नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज आप सबको सबसे पहले रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं। और साथ में इस छुट्टी के दिन जब बाजार बंद है उस दिन आई है वो खबर जिसका बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों को इंतजार था। बार बार चर्चा होती है इस कंपनी की और उसका नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वजह क्या है आप सब जानते हैं। कंपनी का नाम है VI, वोडाफोन आइडिया, जो भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वर्षों से परेशानी से जूझ रही है, कर्ज में डूबी हुई है और अब ला रही है 18,000 करोड़ रुपए का 18,000 करोड़ रुपए का FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कंपनी 18,000 करोड़ रुपए के नए शेयर इशू कर रही है। 10 से 11 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है और उम्मीद करना चाहिए 18 तारीख को खुलेगा, 22 तारीख को बंद होगा, 23 तारीख को उसके शेयर सेल का अलॉटमेंट रेशो सामने आ जाना चाहिए। लेकिन 18 तारीख को माना जा रहा है कि वो जो खुल रहा है उसके पहले उसमें कुछ दिग्गज इन्वेस्टरों ने मोटे रकम लगा दी है एंकर इन्वेस्टर के तौर पे, जिनमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है GQG पार्टनर्स का, जो अमेरिका बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है और जिसने अडानी ग्रुप में उस वक्त शेयर पैसा लगाया था जिस वक्त अडानी समूह सबकी नजरों से उतरा हुआ था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तुरंत बाद। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ऑस्ट्रेलियन सुपर और फिडेलिटी जैसे बड़े इन्वेस्टर इसमें शामिल हैं। जबरदस्त तरीके से कोई 30 करोड़ डॉलर, कोई 40 करोड़ डॉलर लगा रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन इसके बावजूद प्रश्न ये उठ रहा है और सारे जानकार इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि जब ये FPO खुलेगा तो क्या रिटेल इन्वेस्टर को इसमें पैसा लगाना चाहिए। 10 रुपए से 11 रुपए के बीच के भाव पे मोटे तौर पे माना जाता है कि अपर बैंड पर वैल्यूएट किया जाए, यानी क्या 11 रुपए में ये शेयर खरीदने लायक है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और जानकारी है जो आपके सामने होनी चाहिए। वो ये है कि जो आदित्य बिरला ग्रुप है इस कंपनी का प्रमोटर, उसने अभी कुछ ही दिन पहले एक मोटी रकम लगाई है और वो रकम है 14 रुपए 37 पैसे के भाव पर। 14 रुपए 37 पैसे के भाव पे उन्होंने काफ़ी मोटी रकम इस कंपनी में इन्वेस्ट की है। और जब उन्होंने ये पैसा लगाया है, इस समय वो शेयर लगभग 13 रुपए के आसपास था, जबकि इस साल 12 रुपए 90 पैसे से ये शेयर करीब ये 12 रुपए 90 पैसे पहुंचा है आखिरी क्लोज पर, जो कि इस साल की शुरुआत से अगर देखें तो 24% की गिरावट है। क्यों है, जबकि अगर प्रमोटर 14 रुपए के ऊपर के भाव पे शेयर खरीद रहा है तो छोटे इन्वेस्टर को क्यों इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, सवाल है। तो एनालिस्ट जो सलाह दे रहे हैं उनका कहना है कि इस इशू को छोटे इन्वेस्टर को बहुत सावधानी के साथ देखना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए और अवॉइड की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसा आने के बाद, जो पैसा अभी आया आदित्य बिरला समूह ने लगाया, उसके बाद ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से पूरा अगर 18,000 करोड़ आ जाता है तब भी कंपनी की पैसे की जरूरत पूरी नहीं होने वाली है। इसको और पैसे की जरूरत पड़ेगी अपना कारोबार चलाने के लिए, और पहली बड़ी जरूरत इसी साल की दूसरी छमाही में पड़ जाएगी। पिछले काफी समय से कंपनी क्यों पैसे की कमी से जूझ रही है, क्योंकि जितना खर्चा है उतनी कमाई नहीं हो रही है। और खास तौर पे जो सरकार की देनदारी है, उनकी लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम चार्जेस और AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसके हिसाब से कंपनी मुसीबत में है, मुश्किल में है। अब ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं और 10 से 11 रुपए के भाव पे अगर ये पैसा लगा रहे हैं, इसका संकेत क्या पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर यही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब ये लोग लगा रहे हैं तो कुछ सोच विचार के लगा रहे होंगे, कुछ समझ के लगा रहे होंगे, तो ये लगा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए। ये जो लोग पैसा लगा रहे हैं, ये जो कुछ भी सोच विचार के लगा रहे हैं, और ये एंकर इन्वेस्टर हैं, इनका एक समय तक लॉक इन होता है। आम परंपरा है कि इसके बाद ये लोग बाजार में कोशिश करेंगे कि या और बड़े इन्वेस्टर आए। हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया में एंट्री की तैयारी कर रहा हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, देसी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी के जो मूल प्रमोटर थे वोडाफोन PLC और आदित्य बिरला ग्रुप, ये दोनों इस कोशिश में काफी समय से हैं। एक वक्त था, ये जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है, एक वक्त था जब वोडाफोन ने अपनी बुक्स में, इंटरनेशनल जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपनी बुक्स में वोडाफोन आइडिया की जो शेयर होल्डिंग है उसको राइट ऑफ कर दिया था। यानी उन्होंने कह दिया था कि हमारा यह पैसा डूब गया, बट्टे खाते में गया, अब इसमें क्या होता है हमें कोई लेना देना नहीं।
बिल्कुल ऐसी ही बात आदित्य विक्रम बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने भी की थी, और उन्होंने यहां तक कहा था कि सरकार चाहे तो यह कंपनी मुफ्त में हमसे ले ले, चाहे जिसे चलाने को दे दे, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब अगर वो खुद अपनी एक मोटी रकम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो क्या वजह है कि उन्होंने ये पैसा लगाया है? कुछ सोच के लगाया होगा। क्या योजना है? ये लोग बहुत इस बात पे विचार कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो ये देखिए, अब फिर शेयर बाजार जोखिम का खेल है। नो रिस्क नो रिटर्न। आप जोखिम उठाएंगे तो कमाई होगी। जिन लोगों ने 3 रुपए के भाव पे, 3.25 रुपए के भाव पे वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीदे थे, आज वो मुस्कुरा रहे हैं। भले ही कंपनी को कोई मुनाफा नहीं हुआ है, आप मटेरियली देखें तो ये कंपनी किसी तरह से टर्न अराउंड नहीं हुई है, उसने कमाई शुरू नहीं कर दी है, लेकिन उनको लाभ हो रहा है। तो रिस्क लेने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर आप इस बात की गहरी जानकारी नहीं रखते हैं या आप उतना रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हैं, तो ये एफपीओ वास्तव में शायद अंग्रेजी में कहते हैं नॉट योर कप ऑफ टी, यानी कि शायद ये आपके लिए नहीं है। और अगर आप इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको बार बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अवॉइड। और विशेषज्ञों ने ऐसा पिछली बार कब कहा था बड़े पैमाने पे? तो एक बार कहा था पेटीएम के समय पे, दूसरी बार कहा था एलआईसी के समय पे। हालांकि एलआईसी में जिन लोगों ने अवॉइड के बावजूद खरीद लिया वो आज फायदे में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने उस वक्त एप्लीकेशन न लगाई होती तो बाद में वो शेयर बाजार में उन्हें और सस्ते में मिल रहा था। और बिल्कुल यही बात पेटीएम के साथ भी है और भी तमाम न्यू एज कंपनीज के साथ है। और वोडाफोन आइडिया तो न्यू एज कंपनी भी नहीं है। एयरटेल और जियो जैसे धुरंधर प्रतिद्वंद्वियों के साथ उसका मुकाबला चल रहा है, जिसमें वो फिलहाल काफी पिछड़ा हुआ दिख रहा है। तो जब तक उसके पीछे कोई बहुत दमदार ताकत नहीं आ जाती है, तब तक पक्के तौर पे ये कहना खतरनाक है कि यहां पैसा लगाओ और यहां पैसा बनेगा। तो उस दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको इसमें जरा भी दिलचस्पी है तो, और इंतजार करने में कोई हर्जा नहीं है। बाजार में और बहुत कुछ है जिसमें पैसा लगा के आपको शर्तिया फायदा हो सकता है। तो इसलिए समझदारी यह है कि यहां सावधानी से काम लिया जाए। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।